नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी लाइव अपडेट न्यूज में। तो चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सेलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। बच्ची ने जब सीएम योगी को भेंट किया बुलडोजर, मुख्यमंत्री ने मासूम को किया दुलार, खिंचवाई फोटो, कही ये बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया। उन्होंने विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 5 वर्षीय यशस्विनी ने मुख्यमंत्री को खिलौने वाला बुलडोजर भेंट किया। नेपाल में नए युग की शुरुआत, बालेंद्र शाह ने पीएम पद की शपथ ली। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुआ कार्यक्रम। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में आज से नए युग की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता बालेंद्र शाह को आज नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, जिसके बाद बालेंद्र शाह को पीएम पद की शपथ दिलाई गई। बालेंद्र शाह नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेपाली मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बालेंद्र शाह को पीएम नियुक्त किया। सरकार बोली ईरान में जंग के बीच भारत में लॉकडाउन की आशंकाएं महज अफवाह, एलपीजी पर आपात स्थिति नहीं। ईरान इजरायल के बीच जंग जारी है। इसी बीच देश में लॉकडाउन लगने की चर्चाएं तेज हो गई है। सरकार ने शुक्रवार को इसे अफवाह बताया है। सरकार ने साफ किया है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। ईरान ने शुरू किया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 83वां चरण। इजरायल के ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश। ईरान और इजरायल अमेरिका के बीच जारी युद्ध अब तक के सबसे भीषण दौर में पहुंच गया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स आईआरजीसी ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत 83वें चरण के हमले शुरू कर दिए हैं। अब ईरान इजरायल के तेल डिपो और कुवैत, बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बना रहा है। यह हमला ईरानी नौसेना प्रमुख की मौत का बदला बताया जा रहा है। अभी तक साल की जा रही है। तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के पास धमाका। ईरान युद्ध पर सुरक्षा परिषद की अहम बैठक। पश्चिम एशिया में जारी अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध अब और अधिक खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम के अनुसार संघर्ष चौथे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और दोनों पक्षों लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। वहीं हॉर्मुज जलमरूम से जहाजों की आवाजाही से प्रभावित होने से वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। पांव पखारकर मुख्यमंत्री ने कराया भोजन, दक्षिणा और उपहार दिए लिया आशीष। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर में नवमी पर कन्या पूजन किया। उन्होंने 9 कन्याओं का आशीर्वाद लिया और बटुक भैरव की पूजा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। आज मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, राज्यों की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। तेल, गैस आपूर्ति और आपात तैयारियों की समीक्षा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज शाम बातचीत करेंगे। खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष शुरू होने के बाद पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बार बैठक होगी। कैबिनेट सचिवालय चुनाव वाले राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्य सचिवों के साथ अलग अलग बैठक करेगा। भाजपा सांसद ने कांग्रेस के इतिहास पर उठाए सवाल लगाए। कई आरोप, 1962 के भारत चीन युद्ध का भी जिक्र। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि कांग्रेस ने 1962 का युद्ध अमेरिका की आर्थिक मदद और सलाह पर लड़ा था। उन्होंने सीआईए से कांग्रेस को चुनावी चंदा मिलने और इंदिरा गांधी को पैसे दिए जाने के गंभीर आरोप लगाए। सांसद ने इसे कांग्रेस के इतिहास का काला अध्याय करार दिया है। अमेरिकी मुद्रा पर होंगे ट्रंप के हस्ताक्षर पद पर रहते हुए ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले राष्ट्रपति। अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वहां की मुद्रा पर दिखाई देंगे। यह एक ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है
क्योंकि इससे पहले कभी भी पद पर बैठे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करेंसी पर नहीं हुए हैं। चांदी की कीमतों में करीब 5,380 रुपए का उछाल, सोना 1.41 लाख पर पहुंचा। जाने ताजा अपडेट। सोने चांदी की कीमतों में शुक्रवार को उछाल देखने को मिला। चांदी 5,380 रुपए महंगी हुई, वहीं सोना 1.41 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। जानिए आज का अपडेट। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोना और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। पश्चिम एशिया के हालात को लेकर बाजार में बढ़ती अनिश्चितता के बीच निवेशकों ने फिर से बुलियन में खरीदारी बढ़ाई। चांदी की कीमत 5,380 रुपए बढ़कर 2.25 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं सोने का भाव 1,320 रुपए बढ़कर 1.41 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। क्या अब सस्ता होगा पेट्रोल डीजल? केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क को कम कर दिया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए में से 3 रुपए प्रति लीटर घटाई गई है, जबकि डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर इसे प्रति लीटर 0 कर दिया गया है। एलपीजी गैस लेकर गुजरात पहुंचा भारतीय जहाज जगवसंत कई दिनों से होर्मुज में फंसा था। एक और भारतीय जहाज एलपीजी गैस लेकर गुजरात के बंदरगाह पहुंच गया है। यह जहाज जगवसंत है जो बीते दिनों होर्मुज से सुरक्षित निकला था। एक और भारतीय जहाज पाइन गैस भी जल्द भारत पहुंचने वाला है। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर अमेरिका का बड़ा दाम, $250 मिलियन का पैक्स सिलिका फंड लॉन्च। अमेरिकी विदेश विभाग ने वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए $250 मिलियन के पैक्स सिलिका फंड की घोषणा की है। यह पहल क्रिटिकल मिनरल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित होगी। आइए विस्तार से जानते हैं। आईडीएफ ने ईरान की नौसैनिक हथियार केंद्र पर की बमबारी मिसाइल, उत्पादन ठिकानों को भारी नुकसान। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरान ने इजराइल पर 7 मिसाइलें दागी, जिसमें 9 लोग घायल हुए। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना आईडीएफ ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक हथियार केंद्र पर हमला किया। यूपी में घर दुकान खरीदने का बदला नियम संशोधन से खरीदारों को बड़ी राहत। यूपी रेरा ने अपंजीकृत प्रमोटरों को भी अपने दायरे में ले लिया है, जिससे हजारों घर व दुकान खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम 2016 की धारा 85 में संशोधन 25 मार्च से प्रभावी हो गया है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की डेट कंफर्म, 30 मार्च को छोड़ेंगे एमएलसी की सदस्यता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च को विधान परिषद सदस्यता छोड़ेंगे। हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने जाने के कारण संवैधानिक बाध्यता है। इसके बाद उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की अटकलें तेज हैं। हालांकि वे 6 महीने तक सीएम बने रह सकते हैं। बढ़ेगी महंगाई या मिलेगी राहत? 1 अप्रैल से बदल जाएंगे। एलपीजी से लेकर टैक्स तक सब आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। 1 अप्रैल 2026 से कई बड़े बदलाव। न्यू रूल्स 1 अप्रैल 2026 होने जा रहे हैं, जो आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालेंगे। इनमें एलपीजी की कीमतों में बदलाव, नया आयकर अधिनियम 2026, न्यू इनकम टैक्स रूल्स लागू होना, ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के नए रिफंड नियम और पैन कार्ड से जुड़े बदलाव शामिल हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट पर भी निर्णय लिया जाएगा, जिसका असर आपकी ईएमआई पर पड़ सकता है। दीसवज नजर आ रही है जब चारकत 3 के साथ खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह को हाईकोर्ट से झटका। संसद सत्र में शामिल होने की पैरोल याचिका खारिज। अमृतपाल सिंह की संसद सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल मांग उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। अदालत ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राहत देने से इनकार किया। अब वह हिरासत में रहेंगे।
पीएम मोदी ने रामलला के सूर्य तिलक का किया वर्चुअल दर्शन, हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम को निहारा। अयोध्या के राम मंदिर में रामनवमी पर भगवान रामलला का सूर्य तिलक हुआ, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअली देखा। यह क्षण मंदिर में भक्तों के लिए आनंददायक था। हिमाचल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम, नियमों को बदलने की तैयारी में सुक्खू सरकार। हिमाचल सरकार निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए नियमों में संशोधन करेगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधानसभा में बताया कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों की तर्ज पर बदलाव किए जाएंगे। अंबानी की रिलायंस और गौतम की अदानी ने 5 साल में 1 लाख को कितना बनाया, किसके शेयरों ने दिया ज्यादा रिटर्न। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का माहौल है। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारत के 2 सबसे बड़े दिग्गज अरबपति अदानी और अंबानी की कंपनी ने कितना रिटर्न दिया। नितिन नवीन ने संभाला मोर्चा, बंगाल में बूथ केंद्रित रणनीति पर भाजपा का जोर। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की कमान संभालने वाले नितिन नवीन पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में प्रमुख रणनीतिकार की भूमिका में हैं। इस चुनाव में उनका जोर बूथ केंद्रित रणनीति के सहारे जीत हासिल करने पर है। चीन सीमा पर भारत की अभेद्य दीवार, आईटीबीपी ने स्थापित की 29 नई चौकियां। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी ने 2020 से भारत चीन सीमा पर 29 नई चौकियां स्थापित कर अपनी उपस्थिति मजबूत की है। ये 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी आज मुख्यमंत्रियों से करेंगे सीधा संवाद। पश्चिम एशिया के हालात पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर राज्य स्तरीय तैयारियों की समीक्षा करेंगे। संसद से दिए गए इस संदेश के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी स्वयं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, 5 चुनावी राज्यों को छोड़कर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर राज्यों की 5 क्राम को देख रहे हैं। तैयारियों पर चर्चा करेंगे कि कैसे युद्ध के संभावित दुष्प्रभावों से आमजन को सुरक्षित रखा जाए। बुकिंग के 48 घंटे के भीतर हवाई टिकट रद्द कराने पर नहीं लगेगा चार्ज। इन बातों का रखना होगा ध्यान। अब अगर आप हवाई टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर उसे कैंसिल करेंगे या उसमें बदलाव करेंगे तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एयरलाइंस रिफंड प्रोसेस करने के लिए भी अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकेंगी।